अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अब्रो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबे के और शहर कराची के खिलाफ बातों को साजिश करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालों को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहराह भुट्टो को गेम चेंजर करार दे दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर और दीगर सूबों पर भी तनकीद कर डाली। शाहराह भुट्टो का बिलावल भुट्टो ने आज इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन शाहराह भुट्टो पर इल्जामात कौन से हैं? पब्लिक को कौन सा फायदा पहुंचेगा और हुकूमत में बैठी हुई शख्सियात को कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं? ये मंसूबा कब शुरू हुआ, कितनी लागत से शुरू हुआ और कितने पैसे इस पर खर्च हुए? असल फायदा हुकूमत को होगा या जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको होगा? इसका टोल टैक्स कौन लेगा? हुकूमत के खजाने में आएगा या कोई और लेने जा रहा है? आज हम सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसी व्लॉग में आपको बताएंगे कि इस मंसूबे के पीछे कौन कौन था। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाहराह भुट्टो जो कि 5 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया, उसको गेम चेंजर करार दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 18 साल दौर में कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो कि काउंट किए जा सकते हैं, जिनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पब्लिक को फायदा पहुंचा है। लेकिन यह भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हर मंसूबे के पीछे जो है करोड़ों नहीं अरबों की गेम शामिल होती है। उसमें हुकूमती शख्सियात जो है मुलविस होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बेनिफिशियरी जरूर होता है और उससे बहुत बड़े जाती फायदे भी लिए जाते हैं। पहले बात करते हैं शाहराह भुट्टो की कि शाहराह भुट्टो से फायदा क्या होगा। शाहराह भुट्टो जो है तकरीबन 40 किलोमीटर एक तवील सड़क बनाई गई है, जो कि कराची की हिस्ट्री में बहुत बड़ी एक सड़क बताई जा रही है, जिसमें तकरीबन 6 लाइनें होगी, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ 6 जो है इंटरचेंज भी बनाए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि कयूमाबाद से लेकर काठोड़ पुल तक जो है ये बगैर किसी सिग्नल और रुकावट के गाड़ियां जाएंगी और इससे फ्यूल की बचत भी होगी और आवाम को यकीनन फायदा पहुंचेगा। जो सफर 1 से 1.5 घंटे का होता था वो कम होकर 20 से 30 मिनट का हो जाएगा। ये फायदा यकीनन आवाम को हुआ है। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत के हवाले से कि सिंध हुकूमत के ऊपर इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इल्जामात लगाए गए और उनकी क्या अचीवमेंट थी और इसका बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्टार्ट किया गया। इसका पहले जो तखमीना था, जब इसका बुनियाद रखा गया था, तो 28 अरब इस पे लागत आनी थी। उसको बढ़ाकर 56 अरब पर पहुंचाया गया और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मंसूबा था, इसमें कई कंपनीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और कंपनियों से ये मुआहदा किया गया कि इसका 30 साल तक जब रोड कंप्लीट होगा तो टूल टैक्स जो है प्राइवेट कंपनीज जो है वसूल करेंगी। तकरीबन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए रोज के बुनियाद पे टूल टैक्स वसूल की जाएगी, जो कि 30 साल तक सिंध गवर्नमेंट का इस रोड से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये पैसे कौमी खजाने में नहीं जाएगी। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कंपनीज ने ये रोड बनाया, जो बैंकों से कर्जा लिया गया या जिन लोगों ने प्राइवेट लोगों ने इन्वेस्ट की, 30 साल तक इस रोड से आने वाली आमदनी का फायदा वो ही हासिल करते रहेंगे। इस मंसूबे पर कई इल्जामात आयद किए गए। 28 अरब से लेकर 56 अरब तक के मंसूबा पहुंचा और उस मंसूबे पर कई इल्जामात भी आयद किए गए। इस 4 से 5 साल के अरसे के दौरान कई ऐसी अहम शख्सियात है सिंध हुकूमत के, उन पर यह भी इल्जामात सामने आए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस मंसूबे में कई हुकूमती शख्सियात है जो कि पार्टनर है और 30 साल तक जो है कंपनियों से उनका हिस्सा पति होगा और टोल टैक्स जो वसूल होगा, जो कि अरबों नहीं खरबों रुपए में 30 साल के अंदर जाएगा,
उनको भी हिसाब मिलता रहेगा। तो यकीनन छाराय भुट्टो आवाम के लिए एक बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन ये पब्लिक की और सरकार की जमीन पर बनाया गया है और प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। इसकी टूल टैक्स और जो आमदनी होगी वो हुकूमत के पास नहीं जाएगी, ये एक प्राइवेट कंपनी की के पास जाएगी, जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके ये रोड बनाया है। 30 साल तक आप ये समझे कि ये प्राइवेटली रोड चलेगा और टूल टैक्स वो कंपनी वसूल करती रही। अब आते हैं कि असल बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बॉडी लैंग्वेज और तकरीर थी इफ्तिताह के मौके पर, उन्होंने कहा कि मीडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और बहुत सारे लोग जो है हमारे खिलाफ गलत बातें फैलाते हैं। मेरे शहर कराची और सूबे के खिलाफ भी साजिश हो रही है। उन्होंने अपने जियालों को भी हिदायत की कि आप तैयार रहे, भले लोग आपको गालियां दे लेकिन आप तैयार रहे। इसका बिलावल भुट्टो जरदारी का तैयार रहने की हिदायत के पीछे क्या पस मंजर था, ये तो बात समझ में नहीं आई। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जब तकरीर कर रहे थे, यहां पर वो थोड़े से जज्बाती हुए और जियालों को कहा कि यहां पर बलदियाती इदारों पर तनकीद होती है। मैंने कहा शायद ऐसे हो सकता है। जब मैंने करीब से देखा तो मैंने देखा कि सिंध के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। दूसरे सूबे, उन्होंने लाहौर का भी मिसाल दे दिया और दीगर सूबों को भी दिया कि वहां पर तो बलदियाती इदारे कुछ भी नहीं करते, उन पर तनकीद नहीं होती है। हमारे सूबे और हमारे शहर कराची के खिलाफ बाहर बैठे हुए लोग तनकीद करते हैं और झूठे इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने मीडिया वालों से भी मुखातब होकर एक किस्म की शिकायत कर डाली कि आप हमारे ऊपर भले तनकीद करें, हमारे पास जमहूरियत है, लेकिन तनकीद जो है तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। एक नई चीज ये नजर आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत अरसे बाद, यानी 2 से 2.5 माह के बाद आर्मी चीफ और वजीर आजम का भी जिक्र किया और उनकी भी तारीफ की कि उन्होंने जो है जंग के मामलात में बड़ा किरदार अदा किया है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी आज बहुत खुश भी थे और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें थोड़ा सा वो दबाव में भी नजर आए। तो नाज़रीन, आज का ये जो व्लॉग था, हमने आपको उसमें बताने की कोशिश की कि ये मंसूबा जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है। ये 40 किलोमीटर जो तवील सड़क है, इसका टोल टैक्स जो है कौमी खजाने में और हुकूमत के पास नहीं आएगा। ये प्राइवेट कंपनियां इसका 30 साल तक टोल टैक्स वसूल करती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, कुछ उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और इशू पे बात करने तक अल्लाह भाई।